मुझे कोई दूसरा प्रकाशित करने वाला नहीं, मैं स्वयं, मैं अपने ही प्रकाशित होने वाला हूँ और मैं सभी प्राणियों के अंतःकरण में रहता हूँ। सभी प्राणियों के अंतःकरण में मैं ही विराजमान हूँ। तो सब जगह, सब सृष्टि में, सब प्राणियों में मैं ही हूँ। मेरे ही स्वरूप में सब प्राणी समाहित हैं। अब तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लो और समस्त सृष्टि में मेरा दर्शन कर लो, सभी प्राणियों में मेरा दर्शन कर लो, तो तुम सब प्रकार के शोकों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, निर्भय पद को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से महाराज भगवान ने आज्ञा दी है। भगवान ने कहा कि अभी तो आप मुझे इस स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन मैं केवल इस स्वरूप में नहीं हूं, मैं तो सर्वांतर्यामी हूं, सब जगह रहता हूं, सर्वव्यापी हूं। इसलिए तुम सारी सृष्टि में मेरा दर्शन करो और अपने आत्मा में भी मेरा ही दर्शन करो, और आप जाओ पृथ्वी पर इच्छानुसार विचरण करो, और आप माता के विषय में भी निश्चिंत हो जाइए, कोई चिंता मत करिए, क्योंकि उनको मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे संसार रूप भय से पार हो जाएंगी, ये भी मुक्त हो जाएंगी। मैं इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा, आप भी विचरण करिए। इस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी है। भगवान कपिल इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर उनकी परिक्रमा करके प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए, और उन्होंने महाराज अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन किया, और वे एकमात्र श्री भगवान के ही शरण हो गए, तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे, और अपना मन अनन्य भक्ति से परमात्मा में लगा दिया। अहंकार, ममता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी हो गए, सब में भगवान का दर्शन करने लगे, सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे, उनकी बुद्धि अंतर्मुख हो गई, और उस समय धीर करदम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ते थे। ऐसे महात्मा ये भगवत स्वरूप होते हैं, जिन्होंने अपने आत्मा को समस्त प्राणियों की आत्मा में मिला दिया, और जो सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा कि जो सब जगह मेरा ही दर्शन करता है, समदर्शी है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ माने बहुत दुर्लभ है। इस प्रकार से महाराज करदम जी विचरने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मा स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे, और महाराज इस प्रकार इच्छा द्वेष से रहित सर्वत्र संबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया, वे मुक्त हो गए, मोक्ष पद उन्होंने प्राप्त किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री करदम जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। यहाँ 25वां अध्याय पूर्ण हो गया। आज 23वें 24वें अध्याय की, और अंत में फिर 23 24 25 इन 3 अध्यायों की चर्चा हो गई। नहीं 23 और 24वां 2 अध्याय हुए, 23 और 24वां। 25वें अध्याय में भगवान कपिल के द्वारा माता देवहूति को जो तत्व ज्ञान और जो भक्ति योग का वर्णन किया गया है, उसकी चर्चा हम आगे सुनाएंगे, उसकी चर्चा कल करेंगे। और आज के सत्संग को यही विराम करते हैं। 23वां 24वां अध्याय आज पूर्ण हो गया, और आगे की चर्चा भगवान की दया से यथामति यथा समय कल करेंगे। आज के सत्संग को इन्हीं शब्दों के साथ यही ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।
आप अपना कीमती बहुमूल्य समय निकाल करके हरि शरण शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि 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 शरणम शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि 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 शरणम 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 हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि शरणम शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि 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 शरणम शरणम हरि हरि शरणम शरणम हरि हरि शरणम शरणम